ओम शांति। आज 22/4/2026 की बाबा की मधुर वाणी से समझते हैं गहरे राजों को। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। बाप की याद में, अपने ही सत्य की याद में, स्वधर्म में रहो तो। प्रश्न है, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है? उत्तर है, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधे धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है। उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ, अर्थात आप मुए मर गई दुनिया। जीते जी सब कुछ भूल एक बाप की याद रहे। यह है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। जीते जी पूरा असत्य का जंजाल भूलकर सत्य की याद रहे कि मैं आत्मा, सामने वाला भी आत्मा। तो इससे कट उतरती जाएगी। क्या? जो झूठा आवरण चढ़ाया हुआ था ना, मैं और मेरे का, वो उतरता जाएगा। तो बाबा कहते हैं, जैसे मकड़ी जाला बुनती है तो क्या करती है? अपने ही द्वारा बनाए हुए जाले में फंस जाती है। तो जब उसे निकलना होता है ना, तो उस जाले को वो हप कर लेती है, निगल जाती है। इसी तरह से बाबा कहते हैं, आप भी, मन को बोलता है बाबा, ए मन, अब तू तेरे सत्य में टिक। तो जब ये सत्य में बैठता है, मूल स्वरूप में स्थित होता है, तो ये बनाया हुआ जंजाल जो झूठा आवरण है, जैसे कि इसे हप कर लेता है और जीते जी सब कुछ भूल जाता है, अशरीरी हो जाता है। सत्य की पहचान मिल गई ना, तो अशरीरी कि अब मैं ये देह नहीं हूँ। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, तेरा सत्य सवेरा अब दूर नहीं है। ये अज्ञानता की रात समाप्त होने वाली है। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठे। सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं, स्वधर्म में टिके हुए हैं, परंतु यात्रा पर भी हो। स्वधर्म यात्रा पर हो तो यात्रा कैसे है? क्योंकि जो हमारा स्वधर्म था ना, उसको मन भूल करके परधर्म में फंस गया, देह देह के धर्मों में फंस गया। तो अब यात्रा कैसे? अभ्यास चल रहा है अपने ही सत्य का। ये है यात्रा। यह यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। कौन सिखला रहा यात्रा? ज्ञान। तो बाबा कहते हैं, वह होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण, ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो तो बाबा के वो जिस्मानी ब्राह्मण तो तीर्थ यात्राओं पर साथ ले जाते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण, रूहानी ब्राह्मण जो है, रूह की यात्रा जो कर रहे हैं, रूह में स्थित होने की यात्रा। तो बाबा कहते हैं, अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संग में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी। गुरु आकर प्रवचन सुनाए, वह है सारा भक्ति मार्ग। यह याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तो यहाँ तो किसकी याद? कौन है गुरु? ज्ञान। ज्ञान से याद आता है कि मैं रोल नहीं हूँ,
तो इससे विकर्म विनाश होते हैं ना। जैसे ही याद आता मैं रोल नहीं, रोल का भान आने से ही मन विकर्मों के नीचे दब जाता कि मैंने किया, मैं हूँ। और जैसे ही ये देह अभिमान निकलता है, सत्य में स्थित होता है, तो ये सारे विकर्मों के बोझ से मुक्त हो जाता है। बाबा कहते हैं वह है सारा भक्ति मार्ग, यह याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो जंक अर्थात कट निकालने के लिए, खुद के मूल स्वरूप में स्थित होते हो। मन जो अज्ञानता में फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए। बाप का डायरेक्शन है, याद से कट निकलेगी, ये बाप का डायरेक्शन है। बाप ज्ञान कहो या अपना परम सत्य, बात एक ही है। क्योंकि पतित पावन मैं ही हूँ। कौन है ज्ञान? जब ये ज्ञान आपके अंदर स्वयं ही प्रकट होता है तो पता चलता है मैं किसी की याद से नहीं आता हूँ, मेरा आना भी ड्रामा विनोद है। जब पतित दुनिया बदलकर पावन दुनिया होनी है तब आता है। पतित दुनिया क्या है? मन पतित माना देह में फंस जाते हैं, यही है पतितपना। और अब जब हमारा ही सत्य सवेरा उदय होता है ना, मन के अंदर इमर्ज होता है, ज्ञान के माध्यम से इस मन को समझ आती है, तो इसी को कहते हैं कि मैं आता हूँ फिर पावन दुनिया बनाता हूँ। तो यही है पावन दुनिया, माना कि मन पावन हो जाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायलोप है उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। तो ब्रह्मा कौन है? आदि सनातन। आदि जो आदि में हमारा सत धर्म था, दिव्यता, उसकी स्थापना ये ज्ञान फिर से करता है। तो ज्ञान है ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा कोई फिजिकल बॉडी नहीं, जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है ब्रह्मा सु विष्णु। तो ये मन बनता है, फिर मन के अंदर ज्ञान अपने आप इमर्ज होता है तो मन फिर ब्रह्मा से विष्णु। तो रोल में आ रहे इच्छा कामनाओं को वो टच नहीं करता, साक्षी होकर देखता है, विष्णु बन जाता है। सेकंड में बनते हैं। फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। विष्णु से ब्रह्मा बनने में ये 5 तत्व जो हैं इनमें मन घुस जाता है, तो इनसे निकलने में टाइम लगता है। इसलिए बाबा ने बोला 5000 वर्ष लगते हैं। यह भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। तुम जो शूद्र थे अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो, तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको ये याद की यात्रा सिखलाते हैं। ब्राह्मण वो मन है जिनके अंदर पूरा ब्रह्मांड चक्र लगा रहा हो। ब्रह्मांड के अंदर वो नहीं है, उनके अंदर ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, वो है ब्राह्मण। बाबा कहते हैं खाद निकालने के लिए याद की यात्रा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको यह याद की यात्रा सिखलाते, खाद निकालने के लिए। यह रचना का चक्र कैसे फिरता है सो तो समझ गए। ये रचना का चक्र, ये संसार में जो इतना फैलाव है, ये क्या है? ये रचना है हमारी। हम सब ही रचयिता हैं, रचयिता कोई और नहीं। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई देरी नहीं लगती समझने में। अभी है भी बरोबर कल युग। कल क्या है? ये देह है कल, इसका युग चल रहा है, कल का युग है ना। आज को भूल गए हम, मेरा जो प्रेजेंट स्वरूप है ना उसको भूल गए, कल में फंस गए, रोल में फंस गए। इसको कहते कलयुग। वह सिर्फ कहते हैं कलयुग की अभी आदि है, और बाप बतलाते हैं कलयुग का अंत है।
घोर अंधियारा है। अभी देख रहे हैं ना, ऐसे सूक्ष्म मन बहुत इमर्ज हो रहे हैं अभी, जो ज्ञान से भरे हुए। तो ये कलयुग का अंत है। बाप कहते हैं तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। तुम बच्चे सुबह को जब यहाँ बैठते हो तो याद में बैठना होता है। अब इस मन का सवेरा हो गया, कोई अब वो किसी टाइम से जुड़े सवेरे की बात नहीं है कि सुबह के 4 बजे या सुबह के 2 बजे, है ना। तो ये इस मन का सवेरा हो गया, अज्ञानता से ये बाहर निकल गए, बेहद का सवेरा। नहीं तो माया के तूफान आएंगे, धंधे दोहरी तरफ बुद्धि योग जाएगा। यह सब बाहर की पंचायत है ना, बाहर धंधे दोहरी तरफ बुद्धि योग। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो धंधे दोहरी मतलब देह में ये मन फंस जाएगा। यह सब बाहर की पंचायत है ना। जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है अपने ही मुख से, सारा हप भी कर लेती है। तो ऐसे हमने क्या किया, मकड़ी की तरह, है ना। खुद ने ही ये रचना रची है, ये रचेता कोई और नहीं है, हम स्वयं हैं। अब इसको सारे को हप कर रहे हैं, फिर से विस्तार से सार में आ रहे हैं। देह का कितना परपंच है, काका चाचा मामा गुरु गोसाई, कितनी जाल दिखाई पड़ती है। वह सारी हप करनी है देह सहित, खुद की देह के सहित जो भी जाल है ना। तो कैसे हप करना, सबके सत्य को देखना है। तो ये ऊपर का आवरण उतर जाएगा, सत्य में स्थित होकर के अकेला देही बनना है। अब सबका सत्य एक ही है, ये हुआ अकेला देही। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। आप मुँह मर गई दुनिया, यह तो बुद्धि में ज्ञान है कि यह दुनिया खत्म होनी है। बाप समझाते हैं जिसका मुख नहीं खुलता है तो सिर्फ याद करो। जैसे यह ब्रह्मा बाप को याद करता है, यह ब्रह्मा कौन, जो ज्ञान से भरा हुआ मन है ना, वो अपने ही परम सत्य को याद करता है। अगर मुख नहीं खुल रहा तो उसे याद करो। कन्या पति को याद करती है क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है, इसीलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती है। तो हमारा पति कौन है, मन का। ये कौन बोल रहा, मन, हमारा मन बोल रहा है। ये इस मन का पति कौन है, इसका सत्य है जिससे ये निकला है, परमेश्वर। बाबा कहते हैं यह तो पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है ना, सब सजनियों का साजन। तुम सब हो ब्राइड्स, भगवान की सब भक्ति करते हैं। सब भक्तियाँ रावण के पहरे में कैद हैं। कौन, मन है। तो बाप को रावण के कैद में कैसे है, पहरे में कैद, मन देहभान में फंस गया, यही है रावण की कैद। तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा ना, बाप रहमदिल है, उनको ही रहमदिल कहा जाता है। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार की हैं, जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। ये राजयोग किसको सिखलाना आएगा, नहीं, ये अंदर की बात, मेरा ही राज, मेरा सत्य निराकार जो है। अब कोई उसमें स्थित रहे, उसके बारे में उस राज को जाने, तब तो सिखाए ना। तो ये स्वयं हमारा सत्य इमर्ज होता है ऐसे कि स्वयं बाप आते हैं, बाप के बिना कोई नहीं। तो बाप क्या है, हमारा परम सत्य, या तो कहो ज्ञान, बात एक ही है। बाबा कहते हैं परमात्मा के सिवाय कोई को आएगा नहीं। परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था, फिर उससे क्या हुआ यह किसको पता नहीं है। सब देवता बन गए, दिव्यता में टिक गई। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, छोटी कुमारियां भी गीता कंठ कर लेती हैं, तो कुछ ना कुछ महिमा होती है। गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की बड़ी महिमा है। गीता कहाँ है, बाहर नहीं चल रही है, गीता अंदर से इमर्ज होती है, सत्य ज्ञान। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को
रेजुनेट करते हैं। तुम्हारी काया कल्पतरु कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। बाबा कहते हैं कल्प वृक्ष समान अथवा अमर। काया क्या है? मन का सत्य। इस मन को अमर बना देते हैं। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते। आह्वान क्या करें? कहीं दूर से आएगा थोड़ी ना वो मेरा सत्य है, मैं ही हूँ, मेरा ही सत्य है, तो क्या आह्वान करें? ये उन बच्चों के लिए बोल रहा बाबा जो सूक्ष्म ज्ञान के माध्यम से अपने सत्य को समझ गए कि तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आह्वान नहीं करते। तुम बाप की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हो, अपने ही सत्य की याद में रहकर। बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। ये कौन सा बाप है? ज्ञान। ज्ञान बोल रहा है मन अपने सत्य में स्थित हो जा, अब तू इस झूठ से निकल। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे, अपने सत्य में टिक करके ही ये भोजन खाएंगे। कौन सा? संकल्पों का जो भी है, स्थूल भोजन या संकल्पों का भोजन जो भी, गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं। दफ्तर में भी कुछ ना कुछ टाइम मिलता है, बाबा को लिखते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं ऑफिसर आकर देखते हैं, वह बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं, अपने सत्य में चले जाते हैं। किसी की आंख बंद हो जाती है, किसकी खुली रहती है। कोई ऐसा बैठा होगा कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, खुली आंख होते हुए भी, है ना, सत्य में टिक जाता है तो देह पर नज़र फिर नहीं जाती, देखते हुए भी नहीं देखता, जैसे गुम रहते हैं। ऐसे ऐसे होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है। उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ? कहेंगे हम तो बाप की याद में बैठे थे। बुद्धि में रहता है हमको जाना है बाबा के पास। बाप कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने से तुम हमारे पास आ जाएंगे, अपने को आत्मा समझने से। वहाँ पवित्र होने बगैर थोड़े ही जा सकेंगे। अब पवित्र सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, ये तो कोई भी धारणा कर लेना, ये तो बहुत सिंपल बात है। ब्रह्मचर्य की धारणा संपूर्ण पवित्रता है ही देह भान से बिल्कुल मुक्त, कि मैं ये देह हूँ ही नहीं। इसी में सारी धारणाएं आ जाती हैं। देह से पहचान मेरी है ही नहीं, देह के कर्मों से मेरी कोई पहचान नहीं। ये है संपूर्ण पवित्रता। अब पवित्र बने कैसे? देखो, वह बाप ही बता सकते हैं। तो इसका मतलब है सिर्फ ब्रह्मचर्य पवित्रता नहीं है। पवित्रता की परिभाषा बड़ी गहरी है। बाबा कहते हैं मनुष्य बता ना सके पवित्रता क्या है, मनुष्य क्या है। रोल में फंसा हुआ मन, उसको बाबा मनुष्य बोलता है। बाबा कहते हैं तुमने कुछ ना कुछ समझा हुआ होगा तो औरों का भी कल्याण करेंगे। तुमको कोई का कल्याण करने, बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। अपने आप ही होगा ना, सत्य को समझ कर तो सत्य ही बोलेगा ना वो मन। भक्ति मार्ग में भी ओ गॉड फादर कह याद करते हैं। गॉड फादर रहम करो पुकारने की एक आदत हो गई है भक्ति मार्ग में, क्योंकि बाहर ढूंढते ना तो पुकारेंगे ही। समझते ऊपर में रहता है तो जोर जोर से आवाजें लगाते हैं। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया है। बाबा कहते हैं लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो कहते हैं कि तुम तो बेसमझ हो। एक वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत उड़ा देंगे। तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको क्या बनाया था, अभी अपनी चलन तो देखो। अब ये बेहद का बाप जो सत्य है ना बोल रहा है, बच्चे तुम्हें मैंने अपने में मर्ज कर लिया था और अभी तुम क्या हो गए। अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है। भारत का कितना
डाउनफॉल हो जाता है। 3 दिन से बाबा बोल रहा, तो भारत मन की बात है, मन कितना गिर जाता है, देवान में चला जाता है। डाउनफॉल ऑफ भारतवासी जिनमें 5000 वर्ष की रील नूंद है, वो हैं भारतवासी मन। शुरू से लेकर अंत तक जो पाठ बजाते हैं, वह अपने को ऐसे समझते नहीं हैं कि हम गिरे हैं, हम कलयुगी तमोप्रधान बने हैं। भारत स्वर्ग था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, अपनी सत्य की रग में टिके हुए थे, यही है स्वर्ग। वही मनुष्य अब नरकवासी हैं, यह ज्ञान कोई में है नहीं, यह बाबा भी नहीं जानता था। ब्रह्मा बाबा खुद ही मर्ज हुआ अंदर से। अभी बुद्धि में चमत्कार आया है, 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़ेगी, ये बुद्धि में चमत्कार मिला। ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है, उतरते उतरते पतित बनना है, ये बात कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, तुम फिर भारतवासियों को समझाते हो कि तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। जिन जिन बच्चों के अंदर ये सत्य ज्ञान इमर्ज हुआ है, अपना परम सत्य इमर्ज हुआ, उनके लिए बाबा बोल रहा है। बाबा कहते हैं 84 जन्म भी तुमने लिए, पुनर्जन्म तो मानते हैं ना, तो जरूर नीचे उतरना है। कितने पुनर्जन्म लिए वह भी बाप ने समझाया है। इस समय तुम फील करते हो हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है शूद्र से देवता बनाने के लिए। बाप को लिबरेटर गाइड कहते हैं, लिबरेट कर दिया ना एकदम देही देही की दुनिया से। तो बाबा कहते हैं वो गाइड भी है, गाइड कर रहा है इस मन को ज्ञान के माध्यम से, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी वह समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा, तो अब सबका सत्य इमर्ज होगा अपने आप समय के अनुसार, तो सबको अपने आप पता चलेगा। देखो क्या से क्या बन गए हैं, ड्रामा कैसे बना हुआ है, किसको स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। एक ही लक्ष्मी नारायण के पद को लिए बैठे थे ना पहले, तो ये लक्ष्मी नारायण मन की स्टेज है, जो वहाँ पाठ बजाते उन सब मनों की स्टेज है ना। एक लक्ष्मी नारायण है, बाकी अनेक मन नारायण के समान होंगे, अपने सत्य में मर्ज होंगे। बाप कितना स्मृति में ले आते हैं। अब बाप से वर्षा लेना है तो श्रीमत पर चलना है, याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत क्या है, मेरा सत्य, उसमें स्थित रहना है। तुमको मालूम है कि पादरी लोग पैदल करने जाते हैं, कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं, वह क्राइस्ट की याद में रहते हैं, उन्हों का क्राइस्ट के साथ लव है। तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है, परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ। बाबा कहते हैं आज धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है, याद में ही भोजन बनाना और खाना है। हर कार्य याद में रह करके, अपने सत्य में रह करके, स्थित रह करके, फिर करने नहीं है, कराने रोल से। रोल करता जा रहा ऑटोमेटिकली, आपको सिर्फ देखने हैं। दृष्टा होकर तो बड़ा आनंद आएगा। दूसरी पॉइंट है स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन, लाइट किसकी मिल रही है इस मन को, ज्ञान की। रूहानी लाइट हाउस बन जाओ तो सबको मुक्ति का, मुक्ति क्या है, रोल देभान से, ड्रामा से बिल्कुल मुक्त, कि मैं हूँ ही नहीं, मैं कर ही नहीं रहा ये जो भी कुछ हो रहा है ना। मैं तो दृष्टा, भोगता, करता, सोचता हूँ। तो बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति का रास्ता बताना, ये तो मुक्ति है, असोचता, भोगता, करता हूँ। और जीवन मुक्ति, जीवन में होते हुए भी, अब ये देह जो भी इस समय जो ये मन पार्ट प्ले कर रहा है, इस रोल में होते हुए भी इससे मुक्त अवस्था मैं नहीं कर रहा हूँ, ये है जीवन मुक्ति।
बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है, कल्याणकारी। तो जो मन ने अपना सत्य समझ लिया ना, वो असत्य को नहीं देखता। फिर कल्याण की भावना उसके अंदर से निकलती, सब निर्दोष हैं, परम हैं, श्रेष्ठ हैं। तो आज बाबा वरदान देते, ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों व नज़रों में कोई भी चीज़ समा नहीं सकती, दुनियावी चीज़। मैं नूरे रतन हूँ, मैं हूँ उसका, वो है मेरा। एक ही है दोनों, एक ही है दोनों। तो ये दुनिया की धूल मिट्टी जो है ना, नज़रों में नहीं समा सकती, देखने में ही नहीं आएगी, समाएगी तो कैसे। जो इस खुमारी में रहता है उस मन के, इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है। जो अपने सत्य में रहता है मन, सत्य किसी का मोहताज नहीं है कि उसे मान सम्मान मांगने की ज़रूरत पड़े, ऑटोमेटिकली मिलता है। और उनके हर कर्म शानदार होते हैं, तो लाइट शाइन करता है अच्छे कर्मों पर सत्य। स्लोगन है, ट्रस्टी वह है जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे, ड्रामा के हवाले कर दे। ड्रामा ने दिया है, ड्रामा को समर्पित। ओम शांति।